स्टार्ट। औरंगाबाद में 10 दिन का लॉकडाउन का जो आज ऐलान हुआ, इस सिलसिले में गणेश कॉलोनी में कुछ लोग जमा हुए हैं। आप जानते हैं कि गणेश कॉलोनी वो एरिया है जहां से औरंगाबाद मध्य असेंबली हल्के से नासिर सिद्दीकी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वो सेकंड भी रहे थे। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कलेक्टर साहब का ये फैसला आपको कबूल है या आपके वार्ड के सागिनान इसके साथ है? देखिए, जो आज लॉकडाउन का ऐलान हुआ है कलेक्टर साहब के द्वारा, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। साहब ने बड़े आसानी से तो ये बात कह दिया कि 30 तारीख के बाद से लेकर 8 तारीख तक जो है तो लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन रहेगा और शहर की सारी चीज़ें बंद रहेगी। और उसके अंदर जो ऐलान किया, खुली रहने वाली चीज़ें, दुकान है या जो भी खरीदी की है। लेकिन कलेक्टर साहब ने ये नहीं सोचा कि वो जो लोग खरीदी के लिए जाएंगे तो उनके पास उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। आप दुकानें खुली रख रहे हैं, आप दूध डेयरी खुली रख रहे हैं, सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है वो खुली रख रहे हैं, लेकिन वो ख़रीदने के लिए लोगों को पैसा लगता है, ये शायद उनको समझ में नहीं आया। तो मैं सबसे पहले तो इस बात की मजम्मत करता हूँ कि लॉकडाउन जैसी चीज़ की कोई ज़रूरत है औरंगाबाद शहर में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट औरंगाबाद शहर को किया गया है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाई जा रही है। जो माइनर पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं उनको ला के ठोसा जा रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। जबकि हमने ये भी देखा कि अहमदाबाद के स्टेडियम में 35,000 लोग एक साथ बैठकर मैच देख रहे हैं। उसी तरह हमने देखा बंगाल के अंदर हज़ारों लोग, लाखों लोग एक सभा के अंदर जमा हो रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर, आसाम के अंदर, ऐसे 5 राज्यों के अंदर जो है तो चल रहा है। बॉम्बे जैसी सिटी के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं है, सारे कारोबार बराबर चल रहे हैं। तो कलेक्टर साहब को औरंगाबाद में ऐसा क्या कोरोना नज़र आ रहा है कि वो यहाँ की गरीब जनता को परेशान करने के लिए 8 दिन लॉकडाउन लगा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि औरंगाबाद शहर कोई ऐसा बहुत बड़ा पैसे वालों का शहर नहीं है। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले 80 से 90% लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और आप उनको खर्चे के लिए सारी चीज़ें तो खुली रख रहे हैं, लेकिन उनको कमाने के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि आप हर घर में 10,000 रुपये पहुँचाएँ, 1 महीने का राशन पहुंचाएं और ये डिक्लेयर करें कि ये 8 दिन के लॉकडाउन के बाद कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ज़िंदगी में कभी आपको लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसी कोई नीति है, आपके पास ऐसा कोई कॉन्फिडेंस है कि लॉकडाउन से अगर कोरोना ख़त्म हो रहा है तो आप कहिए, वरना यहाँ के जो हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, वो तो कह रहे हैं कि कोरोना को ख़त्म करने का लॉकडाउन पर्याय नहीं है, उसका कोई उपाय, वो जरिया नहीं है कि लॉकडाउन लगाए और कोरोना ख़त्म करे। कोरोना ख़त्म करने के लिए आपको दूसरी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है जो कि पब्लिक बराबर मेंटेन कर रही है, मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइज होना है, ये सारी चीज़ें कर रही है। उसके बाद में लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं समझता हूँ कि औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन की ज़रूरत है। अगर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर, औरंगाबाद शहर के लोगों के ऊपर लॉकडाउन थोपा गया तो हम इसका विरोध करेंगे। हम इसके लिए, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि हम इसके लिए सड़कों पे उतरेंगे, चाहे फिर उसका नतीजा कुछ हो जाए। हमारे साथ में औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर शेख अहमद साहब भी है। शेख अहमद साहब, पहले तो रात का कर्फ्यू जारी है, महाराष्ट्र के वज़ीर आला रात का कर्फ्यू का ऐलान करते हैं, बाद में औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर है तो 24 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान करते हैं। और एक तरफ देखा जाए तो शहर के जो हालात हैं, जो गरीबी है, जो मुफलिसी है, जो तंगदस्ती है, अभी 1 साल से कोरोना को झेलते झेलते लोग खुद माशी तौर पर बदहाल हो गए, बेहाल हो गए, परेशान हैं। इन हालात में ये जो फैसला कलेक्टर साहब का है, हर गली कूचे में इसकी मुखालिफत हो रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे आपने बताया है कि अभी पूरे महाराष्ट्र में जो है तो रात का जो है तो नाइट का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब साथ ही जो है तो नासिर सिद्दीकी साहब ने जैसा बताया कि 30 तारीख से औरंगाबाद के हमारे कलेक्टर साहब जो है तो औरंगाबाद के अंदर भी जो है तो 8 से 10 दिन का जो है तो कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना को किस तरीके से गवर्नमेंट जो है तो ख़त्म करना चाहती है। अगर लॉकडाउन लगाना सिर्फ सोल्यूशन था तो इतने 1 साल से जो हम कंटिन्यू जो है तो महीनों गिनती हमने लॉकडाउन को बर्दाश्त किया, हम कर्फ्यू में रहे, लोग भूखे रहे, कई लोग जो है तो भूखे मर गए, कई लोग पैदल चलते चलते जो है तो अपनी जानों को जो है तो उनकी ख़त्म हो गई, तब भी वो कोरोना जो है तो ख़त्म नहीं हुआ। तो ये 8 दिन के लॉकडाउन से जो है तो ये कोरोना कैसे ख़त्म होगा? पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ये तय करना पड़ेगा कि कोरोना ख़त्म करने के लिए जो है तो क्या ज़रूरी है। लॉकडाउन ज़रूरी है, या तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, या कोविड केयर सेंटर ज़रूरी है, या हॉस्पिटल ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीनेशन अगर लोगों को लगा रहे हैं, आप जो है तो कोविड केयर सेंटर्स की तादाद जो है तो बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा दी है, तो उसके बावजूद जो है तो फिर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत क्या है? मतलब इसके पीछे क्या चल रहा है?
एडमिनिस्ट्रेशन का इसके पीछे जो है तो प्रोपेगेंडा क्या है, क्या करना चाहते हैं, ये उनको जो है तो क्लियर करना चाहिए। अगर वो 10 दिन अगर लॉकडाउन फिर से लगा देंगे, जो पिछली मर्तबा जो है तो कर्फ्यू लगा था और लॉकडाउन जो है तो प्रशासन ने लगाया, तो लोग अब भी उससे बाहर नहीं निकले, लोग अब भी जो है तो कर्जों में डूबे हुए, कई लोग जो है तो भूख से मर गए। एक वक्त की जो है तो लोगों को अनाज और खाना जो है तो उनको जो है तो नहीं मिलता था। वो तो सलाम है औरंगाबाद की आवाम को, जो उस वक्त में एक दूसरे को जो है तो उन्होंने संभाल लिया, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है, अब वो एक दूसरे को नहीं संभाल सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सोचना होगा कि ये लगाने से कर्फ्यू लगाने से जो है तो ये ख़त्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, जबकि खुद एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है। आस्तिक कुमार पांडे साहब औरंगाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर जो IAS है, उन्होंने खुद कहा है कि जितने पेशेंट्स रोज़ यहाँ पर मिल रहे हैं, जितने अब तक जो है तो मिले हैं, उनमें 75 से 80% लोगों के अंदर सिम्टम्स नहीं है। उनको कोरोना पॉजिटिव तो दिखा रहा है, लेकिन सिम्टम्स उनके अंदर नहीं है। तो क्या वजह है? पहले आप इसको तो देखिए, जब 80% लोगों के अंदर सिम्टम्स नहीं है तो क्यों आप उनको ठूस रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर के अंदर? और वैक्सीनेशन जब शुरू हो गया है, पिछले कर्फ्यू में हमको ये समझ में आता था कि वैक्सीनेशन नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, तो लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, लोगों को जो है तो क्वारंटाइन सेंटर्स पर रखना पड़ेगा, उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास में वैक्सीनेशन है, आज आपके पास में जो है तो क्वारंटाइन सेंटर्स अवेलेबल है, तो उसके बाद लॉकडाउन लगाने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत ही एक अहम जो है तो सवाल है, जिसका जवाब जो है तो प्रशासन ने खुलकर देना चाहिए। जैसे हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने जो है तो अभी बताया है कि आप लॉकडाउन तो लगा रहे हैं, लेकिन गरीब लोग, जो गरीब जनता है, जो गरीब आवाम है, जो रोज़ कमाती है और रोज़ खाती है, तो उनका जो है तो हल आपके पास में क्या है? उनको आप फैसिलिटीज़ कैसी प्रोवाइड करेंगे? उनको आप अनाज कैसा पहुंचाएंगे? उनका सुबह और शाम का खाने का इंतजाम आप कैसा करेंगे? इसका जवाब जो है तो पहले प्रशासन ने देना चाहिए। इसकी फैसिलिटीज़ पहले प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने देना चाहिए, और उसके बाद में जो है तो अगर उनको लॉकडाउन लगाना है तो फिर आप बिल्कुल जो है तो लॉकडाउन लगाइए, ताकि आप लोगों को जो है तो फैसिलिटीज़ पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि लोग अब कोरोना से नहीं डरते, लॉकडाउन से डरते हैं, कर्फ्यू से डरते हैं। बहुत से घरों में ये चर्चा है कि लॉकडाउन कब लग रहा है। बहुत दिनों से ये अफवाहें भी गश्त कर रही थी, आज हकीकत होगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं लॉकडाउन के बारे में। मैं एक रिक्शा ड्राइवर है और मेरे घर में कुछ अनाज पानी भरे हुआ नहीं है। मैं रोज़ गाड़ी चलाता तो कमाता और खाता। अब ये 8 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा तो मेरे घर में क्या करेंगे? भूख से मर जाएंगे या लोगों से किससे मांगेंगे मदद? ये इसका कुछ प्रशासन ने सोचना चाहिए। माझं नाव जमीर अहमद, मी इथं गणेश कॉलनीत राहतो। मी सध्या परिस्थितीला इथं स्थायिक झालेलो आहो। तर आज माझी ही सुद्धा परिस्थिती आहे की मी आपल्या कुटुंबाला, माझ्या मुलांना, मुलींना वगैरेला ह्या कोणत्या पद्धतीने खाऊ घालणार आहोत। आणि सरकारनं जे हे लॉकडाऊनचे हे केलेलं आहे, तर याच्यामध्ये सरकारला आमची एक विनंती आहे आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनला सुद्धा की त्याने हे लावावं। जनता पूर्णपणे सगळ्या त्याच्यावर अंमल करायली, डिस्टन्स ठेवायली, मास्क लावायली, सगळं सॅनिटायझर वापरायली। पण याच्यासोबत सुद्धा लोकांच्या जीवनाच्या रोजच्या जीवनामध्ये ज्या आवश्यक वस्तू आहेत त्यांचे पुरवण्याच्याबद्दलची हमी घेऊन हे लॉकडाऊन लागू करावं अशी माझी विनंती आणि मागणीसुद्धा आहे। चलो चलो बोलो बोलो अरे आओ जी नाम शेख जावेद है। लॉकडाउन लग रहा है, पूरा धंधा ख़त्म होगा, धंधा है ही नहीं, और क्या घर में क्या खाएंगे और क्या करेंगे, इसके वास्ते लॉकडाउन मत लगाओ। कलेक्टर